नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया वुमेन्स और आयरलैंड वुमेन्स के फर्स्ट ओडीआई मैच के बारे में, जिसमें हम देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में इजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस इस वेन्यू में पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसी स्पिनर्स को ट्राई करें जो बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग करते हो या फिर विकेट टेकर हो, वैसे ही स्पिनर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में ध्यान रहे 240 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है, खास करके अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग करती है, उस केस में यहाँ आपको 280 से 300 प्लस के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। बाकी ध्यान रहे दोनों ही टीमों के प्लेयर्स हेड टू हेड प्लस वेन्यू में अभी तक कोई मैच नहीं खेले हैं, तो आप इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करके चल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको मिलेगी ऋचा घोष मिलेगी, कुल्टर मिलेगी, उमा छेत्री मिलेगी और साथ में आपको जोहाना खेलते हुए दिख सकती है। बाकी जो आपके लिए कीपिंग में सेफ ऑप्शन है ऋचा घोष है, क्योंकि ये आपको बैटिंग के साथ साथ कीपिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। वही बात करें कुल्टर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे कीपिंग के पर्पज से ही रोटेट करके चले। वही बात करें उमा छेत्री का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे ये हिट एंड मिस वाली प्लेयर है, तो आप इसे रिस्क लेके फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें जोन्हा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी खेलती है तो आप इसे जेल के टीमों में ही ट्राई करें। तो फिलहाल के लिए मैं कीपिंग सेक्शन से ऋचा घोष को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेगी स्मृति का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं स्मृति को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें लुइस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब आयरलैंड सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं लुइस को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें जमाइमा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको फील्डिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं जमाइमा को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें पॉल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब आयरलैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे ये हिट एंड मिस वाली प्लेयर है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं पॉल को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें हरलिन देवल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं हरलिन देवल को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें रेबिका का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जेल के टीमों में ही ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे ये हिट एंड मिस वाली प्लेयर है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं रेबिका को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें रायमंड के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी खेलती है तो आप इसे जेल के टीमों में ही ट्राई करें। वही बात करें तेजल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलती है तो आप इसे जेल के टीमों में ही ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें सारा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी खेलती है तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब आयरलैंड सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं सारा को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें आनंद सिंह के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेगी दीप्ति शर्मा।
दीप्ति शर्मा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। प्लस में ये आपको डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेगी। उस केस में आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं दीप्ति शर्मा को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें ओरला का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं ओरला को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें डेलानी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब आयरलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में, क्योंकि ये आपको फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग के साथ साथ सेकंड इनिंग में बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। फिलहाल के लिए मैं डेलानी को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें कैली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब आयरलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे ये अपने पूरे 10 ओवर कंप्लीट करेगी, प्लस में ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेगी। उस केस में आप इसे रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं कैली को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी अगर आयरलैंड सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में आप चाहे तो कैली को ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें रावल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे ये आपको ज़रूरत पड़ने पर बॉलिंग करते हुए भी दिखेगी, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं रावल को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें मीनू का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं मीनू को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी अगर इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करती है उस केस में आप मीनू को पिक करके कैली को ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें सदगरे के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेगी एमी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब आयरलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे अगर इनका स्पेल अच्छा गया तो ये अपने पूरे 10 ओवर कंप्लीट करेगी, तो आप इसे रिस्क लेके फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं एमी को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए रिस्क लेके फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब आयरलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें सर्जेंट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं सर्जेंट को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें शांधु का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेगी। प्लस में ये अपने पूरे 10 ओवर कंप्लीट करेगी, तो आप इसे अपने टीम में पिक करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं सांधू को अपने टीम में पिक करके चलूँगा। वही बात करें अलीना का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे ये आपको बॉलिंग के साथ साथ हल्की पुल्की बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी, तो आप इसे रिस्क लेके ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं अलीना को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें मिश्रा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये अपने पूरे 10 ओवर कंप्लीट करेगी। प्लस में ये आपको डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेगी, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं मिश्रा को अपने टीम में पिक करके चलूँगा। वही बात करें सायमा ठाकुर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं सायमा ठाकुर को ड्रॉप करके चल रहा हूँ इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें एवा के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें कनवार का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल की टीमों में ही ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं कनवार को ड्रॉप करके चलूँगा।
वही बात करें जॉर्जिया, जॉर्जिया का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी खेलती है तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें, जब आयरलैंड सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं जॉर्जिया को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से प्रिया मिश्रा को अपनी टीम में पिक करके चलूँगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेगी स्मृति, मिलेगी दीप्ति शर्मा, मिलेगी और साथ में आपको ओरला देखने को मिल सकती है। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है तो आप डैनली को ट्राई करके चल सकते हैं, सांधू को ट्राई करके चल सकते हैं और साथ में आप रावल को फर्स्ट इनिंग में जब इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।